हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। मैंने आपको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बताई थी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते बल्कि दूसरों पे अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। आज उसकी डेफिनेशन में एक एडिशन करते हैं। ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? इन दिस न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ। वो खुद अपना खाना नहीं बना सकते एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड्स। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब जहाँ तो वो सीधे तौर पे ऑटोट्रॉफ्स ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, जहाँ इनडायरेक्टली घुमा फिरा के वो एंड में किसको खाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स को। इनडायरेक्टली की एग्जांपल समझो, क्या मतलब है इनडायरेक्टली का। जैसे बच्चे देखो, लॉयन है, ओके, वो खाता है डियर को, हिरन को खाता है, ठीक है। वो पेड़ों को नहीं खा रहा है, किसको खा रहा है? हिरन को खा रहा है। लेकिन जो हिरन है वो किसको खा रहा है? घास को खा रहा है, प्लांट्स को खा रहा है। तो अल्टीमेटली जो लॉयन है उसको अपना फूड कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि लॉयन खा रहा है डियर को, डियर खा रहा है ग्रीन प्लांट्स को। तो जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं इस वर्ल्ड में, वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे बच्चे, जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो 3 टाइप्स की है: होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सिंपल शब्दों में होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या है? जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड्स को निगलता है, इंजेस्ट करता है, निगलता है, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म अपने खाने को निगलता है अंदर, ठीक है। माउथ में खाना रखता है, उसको चबाता है और फिर अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है। तो डेफिनेशन क्या है? Holozoic nutrition is one in which organisms take food in form of complex organic matter. Food is ingested and digested and finally absorbed. तो क्या कह रहा है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो खाना है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में लेके जाते हैं। जैसे बच्चे हमने देखा, जो हमारा खाना है वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब चीज़ों का बना होता है। तो बच्चे ये जो फॉर्म्स होती हैं इनको बोलते हैं कम्प्लेक्स फॉर्म। इनको हम ऐसे ही अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले हम इनको सिंपल चीज़ों में बांटेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं, निगलते हैं कम्प्लेक्स फूड को। वो खाना उनकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है, पचता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर वो उसका इस्तेमाल करते हैं। सिंपल होलोजोइक में समझ लो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने को निगलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हो गई लॉयन, टाइगर, ह्यूमंस, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, मैक्सिमम एनिमल्स। अब क्या खाते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म क्या खा रही हैं? प्लांट्स खा रही हैं, मीट खा रही हैं, जो दोनों खा रहे हैं उसके बेसिस पे। जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स, जो सिर्फ मीट खाते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोरस, और जो मीट और प्लांट्स दोनों को खाते हैं उनको बोलते हैं ऑमनीवोरस। ओके, यहाँ से याद रखना है। लीफ की एग्जांपल, हर्बीवोरस कौन से होंगे? जो सिर्फ प्लांट्स खाएंगे, फॉर एग्जांपल काऊ, गोट। कार्निवोरस कौन से होंगे? जो सिर्फ मीट खाएंगे, जैसे लॉयन, टाइगर। ऑमनीवोरस कौन से होंगे? जो प्लांट्स और मीट दोनों को खाएंगे, जैसे कॉकरोच, पिग, क्रो, मैन एटेक्स्ट्रा, ठीक है। अगला है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चे? अब देखो, ये खाने को निगलते नहीं हैं, क्या करते हैं? ये अपनी बॉडी से, जैसे ये कहीं पे है ऑर्गेनिज्म, इनके पास कुछ पड़ा है, ठीक है, इनको वो चीज़ खानी है, ये उसको निगल नहीं सकते हैं। ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी से बाहर कुछ केमिकल्स को निकालते हैं, ठीक है। इनके शरीर में से कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिनको बोलते हैं एंजाइम्स। क्या बोलते हैं? एंजाइम। ये एंजाइम क्या करते हैं? उस चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ज़्यादातर उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, और ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? डाइजेशन बॉडी के अंदर नहीं होती, डाइजेशन बॉडी के बाहर होती है।
जो ऑर्गेनिज्म है अपनी बॉडी से बाहर केमिकल्स एंजाइम्स को निकालेगा, जिस चीज़ को खाना है उसके ऊपर डालेगा, उसका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, फ्लूइड में लिक्विड में पानी की तरह बदल जाएगा और ऑर्गेनिज्म उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। आपने देखी हो कि अपनी मशरूम्स खुम्बे वो खाने को इसी तरह से बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करती हैं और फिर खाती हैं। ज़्यादातर ये कौन सी चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं, कौन सी चीज़ों को खाते हैं, जो मरी हुई होती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डेड और डिकेइंग सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखते हैं। तो होलोजोइक में क्या करते हैं, कम्प्लेक्स फूड को इंजेस्ट करते हैं। लेकिन सेप्रोट्रॉफिक में क्या होता है, जो कम्प्लेक्स फूड है उसको बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं, फिर उन चीज़ों को बॉडी में, सिंपल चीज़ों को बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगला है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। आपने एक एग्जांपल याद रखो पैरासिटिक के लिए, जू, बालों में जुएँ पड़ी होती हैं, ठीक है। जुएँ क्या करती हैं, ये आपका खून चूसती हैं, उसकी वजह से आपको खारिश होती है, आपको नुकसान होता है, लेकिन जू को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, खाना। तो बच्चे इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है और वहाँ से अपना खाना लेता है, ठीक है। जैसे ये देखो, हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म 1 है जू, लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 है हम। तो जो 1 वाला है, जो जू है, वो हमारी बॉडी के ऊपर रहेगी और अपना खाना भी हम ही से लेगी। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखो, सम ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड और आउटसाइड ऑफ बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव फूड फ्रॉम देम। तो क्या होता है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की शरीर के ऊपर, जो शरीर के अंदर या शरीर के बाहर रहते हैं और उनसे खाना लेते हैं। समझ आ गया। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, ये किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहेंगे और वहाँ से अपना खाना लेंगे। एग्जाम्पल हो गया टेपवर्म, एस्कैरिस, कैस्क्यूटा। कैस्क्यूटा क्या होती है, अमरबेल, एक प्लांट है। जैसे हमने पहले पढ़ा ऑटोट्रॉप्स में कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जो अमरबेल है, कैस्क्यूटा है, वो पैरासाइट है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता। ये बेल क्या करती है, दूसरे पेड़ों के चारों तरफ लिपट जाती है और वहाँ से उनका फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेती है और अपना खाना उनसे ले लेती है। तो हमने पढ़ा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, किसी और से लेंगे। किस तरह से लेते हैं, उसके बेसिस पे होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक में कम्प्लेक्स फूड को इंजेस्ट करेंगे, सेप्रोट्रॉफिक में फूड बॉडी के बाहर डाइजेस्ट होगा और फिर सिंपल चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेंगे। पैरासिटिक में वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेंगे। समझ आ गया।